वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1 वेब टेक्नोलॉजी के। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका वन शॉट वीडियो चैनल पे, यहाँ आई बटन के थ्रू आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और उस वीडियो में हर टॉपिक कवर्ड है रिगार्डिंग द सिलेबस। और ये जो वीडियो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। और यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि इस बार वो पेपर में आए। तो पहला जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करिए इन वेब डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। एज यू ऑलरेडी नो कि ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि कैसे एक रिक्वेस्ट क्लाइंट के थ्रू सर्वर पे भेजी जा सकती है एंड सर्वर कैसे उसे रिस्पॉन्स करता है। वो पूरा आर्किटेक्चर आपको समझाना पड़ेगा। हो सके तो आप बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा लेयर और ये सारी चीज़ें भी इनसाइड द सर्वर ये सब शो कर सकते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्वर आर्किटेक्चर। और यही पूरा डायग्राम, विद डायग्राम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। होल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में से आपके पूछा जाएगा पेपर में। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारे पास वेब डेवलपमेंट पे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है HTTP, HTTPS और FTP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री प्रोटोकॉल्स। एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्लाइंट सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए HTTP जो है इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो दोनों कम्युनिकेशन करते हैं क्लाइंट और सर्वर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ HTTP से ये कम्युनिकेट करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। और HTTPS इसका एक मोर सिक्योर्ड वर्जन कहलाता है। और FTP जहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल को ट्रांसफर करने में काम आता है। तो इनका एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखकर जाइएगा बिफोर द पेपर। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है दैट इज की कंपोनेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या क्या है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, वो सारी चीज़ें आपको जो साइकिल बताई गई है उसे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। हर एक कंपोनेंट बताना है आपको वेब डेवलपमेंट का, चाहे वो फिर गिट और गिटहब से लेकर हो, चाहे वो फ्रंट एंड बैक एंड वाला स्ट्रक्चर हो। ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एटलीस्ट 5 एसेंशियल इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स यहाँ पे आपको पूछ रहा है। सो ये चीज़ें आपको बतानी है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, ईमेल का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, ये सारी क्या है इंटरनेट सर्विसेज हैं। और टूल्स क्या है, वेरियस टूल्स आर देयर सच एज आईडीई है आपके पास। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर द टूल्स एंड सर्विसेज। तो इनको आप एक बार ब्रीफली देख कर जाएंगे बिफोर द पेपर सो दैट यू कैन लिस्ट देम आउट। उसके बाद what is HTML, write HTML code to create a web page that includes list table image frame। ये जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं इनको तो आप कवर करके ही जाएंगे। और थोड़ा-सा अगर हो सके तो थोड़ा-सा और डिटेल में इसको देखने की कोशिश भी करिएगा, ताकि वहाँ पे कुछ भी ऐसे आपको कन्फ्यूजन ना हो पेपर में। दैट इज़ HTML की डेफिनिशन, उसका एक कोड लिखने को आएगा। अगर यूनिट 1 से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनिटली केवल एंटायरली आप मानिए केवल HTML से ही कोड आएगा, क्योंकि CSS पूरा अब यूनिट 2 में शिफ्ट हो चुका है। पहले के सिलेबस में एक ही यूनिट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट थे। तो अब लेकिन नई यूनिट में क्या है, HTML के साथ XML एक यूनिट में है। तो ऐसा हो सकता है HTML के साथ आपको एक XML का कोड भी राइट करने को मिल जाए। और उसके साथ क्या हो सकता है कि यूनिट 2 से आपको एक एंटायरली नेविगेशन बार बनाने का या कोई भी ऐसा स्टाइलिंग का एक अलग से क्वेश्चन मिले। तो इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग कि आप HTML का कोड एक बार खुद से देखें। डॉक टाइप मेथड, मेटा डेटा, हेड टैग वगैरह, बॉडी टैग, ये सारे कैसे यूज़ होते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। और उस पे एक बेसिक स्टाइलिंग से भी अगर आप देख ले तो उस और भी अच्छा, एक सेफर साइड के लिए, ताकि हम प्रिपेयर रहें। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिर HTML और बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट को खत्म होने के बाद फिर हमारा पार्ट शुरू होता है दैट इज अबाउट द XML, DTD एंड स्कीमा। इसका पार्ट शुरू होता है। और ऑब्जेक्ट मॉडल, ये चार टॉपिक्स यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है कि XML को डिफाइन करिए, गिव डेफिनेशन, या फिर व्हाट इज XML। ये HTML से कैसे डिफरेंट है XML, उसको एक्सप्लेन करिए। इसके 3 डिफरेंसेस, मतलब वही HTML XML का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो 3 की डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ वहाँ पे कितने भी आपको डिफरेंस पूछने को आ सकता है। तो आपको मिनिमम, अगर ऐसे कुछ नहीं लिखा आता तो फिर मिनिमम 5 to 6 डिफरेंस तो है ही, आपको लिख कर ही आने हैं। तो एक बार उन डिफरेंस को भी अच्छे से पढ़िएगा।
फिर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डीटीडी क्या होता है एक्सएमएल में, उसकी डेफिनेशन आप बताइए। उसके बाद डीटीडी का कोड कैसे राइट आप कर पाएंगे, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। स्टूडेंट के लिए आपको एक एक्सएमएल का कोड लिखने को आएगा जिसमें आप नेम, एज और उसका कोड सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। विद कोड आपको एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करके जाना है कि स्टूडेंट का कैसे हम एक एक्सएमएल, एक उसका डीटीडी एंड एक उसका पर्टिकुलर स्कीमा भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। मोस्टली जो मुझे लगता है कि स्कीमा का एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। लाइक यहाँ 9th क्वेश्चन देखिए, राइट एन एक्सएमएल स्कीमा टू डिफाइन अ लाइब्रेरी कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स लाइक टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, ईयर एंड प्राइस। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको लेना है। इनको कंसिडर करते हुए आपको एक स्कीमा का कोड लिखना है। और स्कीमा का कोड जब भी आप लिखें तब ध्यान रखिएगा एक इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके कोड में। और वो तो मैं कहूँगा HTML, XML किसी भी कोड को आप लिखें तो आपका इंडेंटेशन आप कोशिश करिएगा कि प्रॉपर दिखाने की कोशिश करें, ताकि जो उसके सब टैग्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप है उसके अंदर सीक्वेंस टैग है, फिर एलिमेंट्स हैं, तो वो एक आपको पता चलता रहे कि ओके वी आर गोइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर टैग एंड दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स व्हिच वी हैव टू मेंशन इन दैट टैग। तो ये सारी चीज़ें इंडेंटेशन से कहीं न कहीं बहुत आसान हो जाती हैं। डॉम का क्या रोल आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपको डिफाइन करना है। 2 टाइप के होते हैं, डॉम एंड एसएएक्स पार्सर। पार्सर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वही डॉम जो है वो ट्रीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है पूरे कोड को, जबकि एसएएक्स जो होता है वो इवेंट बेस्ड पार्सर होता है, इसलिए वो लार्ज डॉक्यूमेंट में यूज़फुल होता है। डॉम जो होता है वही वो ट्री में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए वो स्मॉलर डॉक्यूमेंट के लिए प्रेफरेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्री में कन्वर्ट करेगा तो स्पीड स्लो होगी, ऐसे एक्स ट्री में कन्वर्ट नहीं करेगा तो स्पीड उसकी डेफिनेटली फास्ट होगी। तो ऐसे ही करके आपको इनके बीच का डिफरेंस भी लिखना है। इनका आप डायग्राम बना दे तो और भी अच्छा। डॉम का तो बना ही दीजिएगा, ऐसे एक्स का ऐसा कंपलसरी नहीं है। डॉम का ये आप एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बड़े आराम से दिखा सकते हैं। एक आपने एक्सएमएल का कोड लिखा और उसके बाद उसी पर्टिकुलर कोड को टैग्स के फॉर्म में आपने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज अ बेस्ट थिंग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये जो बनता है कि वेब प्रोजेक्ट को आप कैसे एक वेब सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस और की स्टेप क्या है, और उसको ऑनलाइन डिप्लॉय करने के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और उनको कैसे डिप्लॉय किया जाता है। आप इसमें बहुत सारे टूल्स और आप सर्विसेज का भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक हिरोकू पे डिप्लॉय कर सकते हैं एंड मैनी मोर अदर आर देयर। और क्या क्या प्रॉपर स्टेप्स हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन है पूरा, तो एक्सप्लेन करिए इनको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने का। तो ये थे कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि पूरा यूनिट ही कवर हो गया इन क्वेश्चन से, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अगर मैं इनमें से भी अगर आपको बताऊं कि क्या मुझे मोस्ट प्रोबेबल लगता है, सो दैट इज एक्सएमएल स्कीमा वाला क्वेश्चन, एक डीटीडी, एक ये एक्सएमएल वाला क्वेश्चन एंड एक ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इन 10 क्वेश्चंस में से भी ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चन, आप एक इस वाले क्वेश्चन को भी कंसिडर कर सकते हैं, HTML का कोड जिसमें आपको लिखने को आएगा। सो ये 5 क्वेश्चन जो है, ये इनमें से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव completed यूनिट 1 ऑल्सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज कवर हो गए। सो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 वेब टेक की रैप अप होती है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, इसके बाद यूनिट 2 और हर यूनिट की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी, ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।